अपनी जगह मौजूद है। मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करें, आपका मुझ पे ऐसा कोई हक नहीं। अब आप जो भी समझें, मेरी मर्जी के बगैर इस तरह आप कहीं भी नहीं जा सकते। बच्चों के लिए मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप माँ हैं आप, लेकिन आपने माँ बनकर कभी मेरे बारे में सोचा नहीं है। जानती है आपने मेरे और नाजिया के साथ क्या किया? जिंदगी बर्बाद कर दी आपने नाजिया की। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं। अम्मी आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, मैं कुछ करती हूँ। हम एक छत के नीचे रहते हैं, इसी नाते कम से कम एक दूसरे के दुख दर्द तो शेयर कर सकते हैं। ये तो पूछ सकते हैं कि क्या परेशानी है। मैं आपकी चॉइस कंपनी को भिजवा दूंगा, तो वो आपका वीज़ा अरेंज करा देंगे। ऑप्शंस कहाँ क्या सर? इस वक्त जो ऑप्शंस हैं इसमें मलेशिया, दुबई और मॉरिशस शामिल हैं। ओह गॉड, तुम्हें तो बहुत हाई फीवर है माँ। हम तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आते हैं। नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। मैम, तुम इतना सुबह जाग गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मैम? ओह गॉड, तुम्हें तो बहुत हाई फीवर है मैम। हम तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आते हैं। नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। मैम, मेडिसिन नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? आपकी मेडिसिन मेरा इलाज नहीं कर सकती। मेरी बीमारी, मेरी गरीबी और मेरे हालात हैं। क्या आपकी मेडिसिन इनका इलाज कर सकती है? नहीं ना। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें, प्लीज। हम तुमको एक बात बोलेगा मैम, मिस्टर जलाल का मदर नहीं था, हम उसका मदर बन गया। तुम्हारा इस कंट्री में कोई नहीं है, हम तुम्हारा मदर भी बन जाता है माँ। हम तुम्हारा पेन जानता है। हम सिर्फ मदर ही नहीं है, एक औरत भी है। हमें पता है तुम फाइट करता है माँ, लेकिन जब फाइट करता है तो बहुत सारा चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपका हार्ट, आपका होम, आपका फ्यूचर। तो क्या अपनी खुशी के लिए फाइट करना बुरी बात है? क्या मेरे पास इतना भी राइट नहीं कि मैं अपनी खुशी के लिए फाइट करूं? यस मैम, राइट है, लेकिन आप इस राइट को यूज करने से पहले ये सोच लेना मैम, कहीं ये जिद तो नहीं है मैम? तो भाई इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? क्यों ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि वो यहाँ किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि उसके और उसके वालिदैन के साथ धोखा हुआ है और वो इस रिश्ते को खत्म करके यहाँ से जाना चाहती है। रिश्ता खत्म करके? Does she know the consequences? Well, that is the problem. वो ना समझ है। हालात की नज़ाकत को जिस तरह आप और मैं समझ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही। बिला वजह की जिद लगाकर बैठी हुई है। तो फिर अब तुम लोगों ने क्या तय किया? जलाल क्या कहता है? मैंने जलाल को समझा दिया है कि जिस तरह से वो चाहती है हरगिज वैसा नहीं हो सकता।
तो क्या तुम लोग उसे जबरदस्ती रोकोगे? ये जोर जबरदस्ती का दौर नहीं है। जब तक नाजिया का माइंड क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। हालात मामूल पर लाने के लिए जरूरी है कि नाजिया का दिल साफ हो। कुछ भी कहो, ज्यादती तो हुई है ना उसके साथ। अच्छा, मैं चलूं? मिस्टर जलाल, हम आपकी वाइफ के कमरे में गया था। वो बहुत अनवेल है। उसको बड़ा हाई फीवर है। आपने डॉक्टर को कॉल नहीं किया? नहीं, हम उसको बोला डॉक्टर को बुला दे, उसने हमको मना कर दिया। फिर हम बोला दवाई पी लो, दवाई भी नहीं पीता। डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाए। बल्कि सुने, एक काम कीजिए, वो मेडिसिन भी मुझे दे दीजिए। मैं जानती हूँ जलाल भाई किसी के लिए भी मुल्क से बाहर नौकरी का आसानी से इंतजाम करवा सकते हैं। बस तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये काम करवा दो। जी मुझे एहसास है, वो असल में कल ही जलाल किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ये दवाएं ले लें। जरूरी नहीं है कि हम जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल बनाते चले जाएं। हम इसमें आसानियां भी तो पैदा कर सकते हैं। वैसे भी खुद को तकलीफ देने से फायदा। आपको जो चाहिए इसके बगैर भी मिल सकता है, बल्कि मिल ही चुका है। प्लीज किसी और के किए की सजा खुद को मत दीजिए। मुझे खुशी होगी अगर आप ये दवाएं ले लेंगे। ये ले मी, डल गया। एक बेटा कौन आया है? तानिया पीऊंगी। क्या हुआ बेटा? बच्चों से मुलाकात हुई? कैसा जालिम शख्स है,
माँ को बच्चों से दूर कर दिया। अरे उसे तो खुदा का खौफ ही नहीं है। अम्मी मुझे अजरा मिली थी, वो बता रही थी कि आसिफ की अम्मी उसके लिए लड़की तलाश कर रही हैं और शायद अब तक देख भी चुकी है। क्या लड़की देख रही है? अब क्या होगा अम्मी? कुछ नहीं होगा, तू दिल छोटा मत कर। मैंने नाजिया से बात तो की है, वो जरूर कोई बंदोबस्त करा देगी। लेकिन कब अम्मी, कब? आप नाजिया से मालूम तो करें या फिर मेरी बात करवा दे। अगर आसिफ की शर्त पूरी नहीं हुई तो गई। अरे तू रो नहीं मेरा बच्चा, रो नहीं, चुप हो जा। दिल छोटा नहीं कर, बल्कि ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, नाजिया से खुद ही बात कर लेना, ठीक है? चल चल, चुप चुप हो जा। हेलो। अम्मी ने मुझे सब कुछ बताया था, आसिफ भाई की शर्त भी बताई थी। वो इतने खुदगर्ज हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। नाजिया प्लीज, तुम जलाल भाई से कह के आसिफ की नौकरी का बंदोबस्त करवा दो। मेरा घर टूटने से बच जाएगा, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएंगे। तुमने उनसे बात तो की थी ना? अब वो आजकल एक्चुअली जलाल इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि इस सिलसिले में बात करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं जानती हूँ जलाल भाई किसी के लिए भी मुल्क से बाहर नौकरी का आसानी से इंतजाम करवा सकते हैं। बस तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये काम करवा दो। जी मुझे एहसास है, वो असल में कल ही जलाल किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। जैसे ही वापस आएंगे मैं बात कर लूँगी। आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं जलाल से बात करके आपको बताऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ, खुदा हाफिज़। नाजिया प्लीज, तुम जलाल भाई से कह के आसिफ की नौकरी का बंदोबस्त करवा दो। मेरा घर टूटने से बच जाएगा, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएंगे। बाहर भेज रहे? मगर कहाँ? और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? अब मैं इतना बच्चा भी नहीं रहा कि सारे फैसले आपसे पूछ कर करूं। बाद में पछताने की बजाय तुम जलाल को समझने की कोशिश तो करो। नवीद, नवीद, नवीद। क्या हुआ अम्मी? 11 बज गए हैं बेटा, और तुम अभी तक सो रहे हो। ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं।
क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? तुम कल भी ऑफिस नहीं गए? मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी है? मगर क्यों? वो एक दूसरी जगह जॉब मिल गई है, वो मुझे बाहर भेज रहा है। बाहर भेज रहे? मगर कहाँ? और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? अब मैं इतना बच्चा भी नहीं रहा कि सारे फैसले आपसे पूछ कर करूं। कम से कम अपनी जिंदगी का फैसला करने का मुझे थोड़ा बहुत तो हक है ही। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। जो तुम्हें बेहतर लगा तुमने वो कर दिया। अब तुम्हारी नजर में हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही। आज तक मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप ही तो करती आई हैं। अब तक दिल नहीं भरा आपका। एक फैसला अगर मैंने खुद कर लिया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत पैसे कमाऊंगा। आपको तो दौलत से गर्ज होना चाहिए। मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। What? Divorce? My God. फौजिया आप ही को ये बात मालूम है? नहीं, फिलहाल उन्हें इतना ही मालूम है कि नाजिया वापस जाना चाहती है। डिवोर्स के पेपर्स बन चुके हैं, इसका उन्हें इल्म नहीं, और ना ही तुम उनको बताना। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। हालात ही ऐसे हो गए थे, मैं क्या करता। प्लीज तुम नाराज नहीं होना। तुम भी यही चाहते हो कि वो वापस चली जाए? इसके अलावा और चारा भी क्या। और किसी का दिल जीते बगैर उसके साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। मैं बात करूं नाजिया से? कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैं फैसला कर चुका हूं कि जो वो चाहेगी वही होगा। कोशिश तो कर सकते हैं ना, हो सकता है वो मान जाए। जलाल, ये जिंदगी है, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। मुझे ये बताओ कि अभी नाजिया घर पे ही होगी ना? हाँ, मगर क्यों? तुमने सुना नहीं कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तुम अपना काम करो, मुझे नाजिया से मिलना है। मगर मैम नीतू आपसे मिलने आया है। मुझसे मिलने? यस मैम। थैंक यू। कैसी हो नाजिया? मैं ठीक हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बैठिए प्लीज। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती जाऊं। नाजिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जलाल ने मुझे बताया है कि
तुम वापस जाना चाहती हो? देखो प्लीज, तुम ये मत समझना कि जलाल ने मुझे यहाँ भेजा है। वो कभी भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं रोकेगा। मैं खुद एक सिंसियर दोस्त की हैसियत से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं समझती थी कि जलाल की जिस लड़की से भी शादी होगी वो बहुत खुशनसीब होगी, खुद पे बहुत मान करेगी। लेकिन शायद तुम ऐसा नहीं समझती हो। तुम चली तो जाओगी, लेकिन फिर क्या होगा? तुम एक तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी गुजारोगी और कुछ नहीं। सोचो, जिस बोझ को सर से उतार दिया जाए और फिर वही बोझ सर पर आन पड़े तो कौन उस बोझ को फिर से उठाने पर आमादा होगा? हो सकता है कि आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। और अगर बाद में तुम्हें लगा कि तुम्हारा फैसला गलत है तो नाजिया उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बाद में पछताने के बजाय तुम जलाल को समझने की कोशिश तो करो। उसे एक चांस देकर देखो, एक चांस। देखिए, कुछ फैसले इंसान के इख्तियार में नहीं होते। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, अच्छा या बुरा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जाना चाहती हूँ। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। मैं एक दोस्त होने की हैसियत से कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो, क्या बात है? जब तक मेरी वापसी का कोई इंतजाम नहीं होता, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपके घर में? मेरे घर? लेकिन इट्स ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। अरे नहीं, तुम तो बुरा मान गई हो। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मेरे पास आ सकती हो, लेकिन कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू। मेरी मर्जी के बगैर इस तरह आप कहीं भी नहीं जा सकती। मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करें, आपका मुझ पे ऐसा कोई हक नहीं। जब तक कानूनी, मजहबी और इखलाकी तौर पर अलहदगी नहीं हो जाती, मेरा हर हक अपनी जगह मौजूद है। आप मेरी मजबूरी को अपने हक के नाम पर इस कैद खाने के नाम करना चाहते हैं? आपका मैसेज मैंने दुबई ऑफिस भिजवाया था। उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिन में हमारे दुबई ऑफिस में ही आसिफ साहब के लिए जॉब का अरेंजमेंट कर देंगे। ये काम डिले नहीं होना चाहिए, इसे पर्सनल इंटरेस्ट लेके करा दीजिए। ऑफर लेटर पाकिस्तान भिजवाते हैं और मिस्टर आसिफ का वीज़ा भी फौरन अरेंज करा दीजिए। ऑलराइट? डोंट वरी सर, मैं आज ही लेटर भिजवाता हूँ। थैंक यू। हेलो, जलाल कहाँ हो तुम? ऑफिस के काम से बाहर निकला हूँ। क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर गई थी, नाजिया से मिलकर आ रही हूँ। तो हो गया तुम्हारा शौक पूरा? बी सीरियस जलाल, एक मसला है। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ अपसेट थी और मेरे घर शिफ्ट होने की बात कर रही थी। तो तुमने क्या कहा? भाई जाहिर है मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि वो क्या सोच रही है। चलो देखते हैं। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। बाय।
रास्ता घर की तरफ ले लीजिए। मैम आप रियली जा रहे हैं? जी, मैम मिस्टर जलाल से मैं उनके ऑर्डर्स की पाबंद नहीं हूँ। मैं खुद मुख्तार हूँ, अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। और वैसे भी आप लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं नीतू के घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं आपको बताने की पाबंद नहीं। आप हैं पाबंद। मेरी मर्जी के बगैर इस तरह आप कहीं भी नहीं जा सकते। मुझ पर रोक जमाने की कोशिश मत करें। आपका मुझ पे ऐसा कोई हक नहीं। जब तक कानूनी, मजहबी और इखलाकी तौर पर अलहदगी नहीं हो जाती, मेरा हर हक अपनी जगह मौजूद है। आप मेरी मजबूरी को अपने हक के नाम पर इस कैद खाने के नाम करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी आपको किसी बात के लिए नहीं टोका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घर और इन रिश्तों का मजाक बने, और अब ऐसा हो रहा है। अब आप जो भी समझें, जब तक आप पाकिस्तान नहीं जाते यहीं रहेंगी। हद होती है हर बात की। आप इनका सामान कमरे में पहुंचा दीजिए। मैम आर यू देयर? किधर था? हम आपको सारा घर में ढूंढ लिया, आप यहाँ बैठा है। देखो देखो देखो, हम आपके लिए क्या लाया, देखो। क्या? मैम लेटर। कहाँ से आए? हमको लगता है पाकिस्तान से आया है। ये तो अब्बू की हैंडराइटिंग है। मैम ऐसा ही लेटर एक मिस्टर जलाल के वास्ते भी आया है। जलाल के लिए? दिखाइए मुझे, कहाँ है वो? मम हमने मिस्टर जलाल को दे दिया। आप अभी जाइए और लेटर लेकर आए, मुझे दें। नहीं मम, हम ऐसा नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते? तो ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगी उनसे। आपके चाहने से क्या होता है? ये खत मेरे लिए आया है और इसे मैं ही पढ़ूंगा। अगर इसमें आपके लिए कोई मैसेज हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एनीथिंग एल्स?
जी, ये खत मुझे दे दीजिए। ये खत तो गालिबन आपके नहीं मेरे नाम है। लेकिन ये खत शायद मेरे अब्बू का है, इसलिए मुझे चाहिए। ओ, अगर उनका भी है तो क्या हुआ, है तो मेरे ही नाम। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये खत आप पढ़ें। आपके चाहने से क्या होता है? ये खत मेरे लिए आया है और इसे मैं ही पढ़ूंगा। अगर इसमें आपके लिए कोई मैसेज हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एनीथिंग एल्स? प्यारी बेटी नाजिया, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ मुबारक करे। जहाँ रहो खुश रहो, कि हमारी खुशी भी इसी में है। तुम हमसे हज़ारों मील दूर जाने के बाद शायद वहाँ उदास हो जाया करो, लेकिन बेटी अब वही तुम्हारा घर है। अपना दिल वहीं लगाना, उदास मत होना। जलाल बेटे, खुश रहो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने आसिफ की मुलाजमत का बंदोबस्त करके हमारी बेटी का घर उजड़ने से बचाया। हमारी तरफ से जलाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि उसने आसिफ की नौकरी का बंदोबस्त इतनी जल्दी कर दिया, वरना शायद तुम्हारी बहन का घर उजड़ जाता और मैं वो सदमा कभी बर्दाश्त न कर पाता। हम तुम्हारे इस एहसान का बदला शायद कभी भी ना उतार सके। बेटा जलाल, नाजिया मेरी सबसे प्यारी बेटी है जो मैंने तुम्हें सौंप दी, और हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे और नाजिया के साथ हैं। काश तुम लोग हमारे करीब होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों बहुत जल्द पाकिस्तान आओगे। जब मैंने आपसे नहीं कहा तो आपने किस बिना पर आसिफ भाई को जॉब पे लगवाया? आसिफ की जॉब हो गई है ना दुबई में। बस अल्लाह खुश रखे नाजिया और जलाल भाई को। जलाल भाई ने ही सब कुछ किया है। क्यों मजबूरियां इंसान को इतना कमजोर कर देती हैं कि वो अपनी खुददारी की जंग लड़ते लड़ते भी दूसरे इंसान के आगे सर झुका लेता है। जिंदगी का एक तल्ख घूंट मैंने अपने हलक से नीचे उतारा, एक घूंट आपको भी उतारना पड़ेगा। मेरे साथ जो चाहे सुलूक कर सकते हैं। क्या आपसे तलाक लेकर मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती? आपकी मेडिसिन मेरा इलाज नहीं कर सकती। मेरी बीमारी मेरी गरीबी और मेरे हालात हैं।
क्या आपकी मेडिसिन इनका इलाज कर सकती है? तो फिर अब तुम लोगों ने क्या तय किया? जलाल क्या कहता है? मैंने जलाल को समझा दिया कि जिस तरह से वो चाहती है हरगिज वैसा नहीं हो सकता। आजकल एक्चुअली जलाल इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि इस सिलसिले में बात करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं जानती हूँ जलाल भाई किसी के लिए भी मुल्क से बाहर नौकरी का आसानी से इंतजाम करवा सकते हैं। देखिए, कुछ फैसले इंसान के इख्तियार में नहीं होते। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, अच्छा या बुरा। मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करें, आपका मुझ पे ऐसा कोई हक नहीं। जब तक कानूनी, मजहबी और इखलाकी तौर पर अलहदगी नहीं हो जाती, मेरा हर हक अपनी जगह मौजूद है। ये खत मेरे लिए आया है और इसे मैं ही पढ़ूंगा। अगर इसमें आपके लिए कोई मैसेज हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हमारी तरफ से जलाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि उसने आसिफ की नौकरी का बंदोबस्त इतनी जल्दी कर दिया। जब मैंने आपसे नहीं कहा तो आपने किस बिना पर आसिफ भाई को जॉब पे लगवाया? मेरी जिंदगी में तो अब सिर्फ परेशानी ही परेशानी। किस किस परेशानी का हल